फिर दूसरा प्रश्न राजकुमारी का यह पूछ रहे हैं, क्या संकल्प की विधि अपने शरीर की कोई बीमारी या कंडीशन जैसे कि इंसोम्निया उसे ठीक करने के लिए भी उपयोगी हो सकती है? जहाँ ठीक ठीक न पता हो कि क्रिया के तल पर क्या करना है, वहाँ मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, ऐसा संकल्प लेना क्या सही है? दो चीज़ों की बात अभी इतने में, अभी आपने लंबा लिखा है तो मैं इतने में ही बता दूं, ऑलरेडी दो अलग अलग बातें हो रही हैं यहाँ पे। संकल्प अलग है, एफर्मेशंस अलग है। जब आप कहते हैं मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, नाउ दिस इज एफर्मेशन। आप धीरे धीरे, एक पॉजिटिव एफर्मेशन है जो दोहराते हो ताकि आपका शरीर सुने, आपके शरीर का एक एक सेल उसे सुने कि हाँ, मैं स्वस्थ हूं। भीतर एक स्वीकार भाव पैदा हो, भीतर एक प्रेम का भाव पैदा हो, भीतर एक एहसास धीरे धीरे गहराने लगे कि आई हैव अ हेल्दी बॉडी। क्योंकि हम निरंतर, जो भी व्यक्ति बीमार है वो निरंतर यही सोच रहा है और री कर रहा है इस बिलीफ को कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं रोगी हूं, मैं बीमार हूं। तो उसके ऑपोजिट में ये एफर्मेशंस, ताकि हम नेगेटिव कुछ री नहीं करते चले जाएं, एक पॉजिटिविटी री करने के लिए शरीर स्वस्थ है। और हकीकत तो यही है, शरीर का कोई अंग है जहां समस्या है, लेकिन सारा का सारा शरीर तो कभी भी अस्वस्थ नहीं है। कुछ हिस्सा है हमेशा जो अस्वस्थ होता है, पूरा का पूरा शरीर तो कभी भी अस्वस्थ नहीं होता। तो ये झूठा नहीं दोहराना है, ये उस फैक्ट को एक्नॉलेज करना है और अपने भीतर एक भाव दशा बनने लगे, यस, आई एम हेल्दी, आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। तो ये थोड़ा सा भेद है संकल्प में और एफर्मेशन में। एफर्मेशंस वहां है जहां आप एक भाव दशा क्रिएट कर रहे हो, और संकल्प वहां है, संकल्प इज मोर लाइक अ कॉल टू एक्शन, कि मैं संकल्प करता हूं कि आज से मैं यह करूंगा। तो इंसोम्निया क्या है? रात को नींद नहीं आना। रात को नींद नहीं आना का अर्थ क्या है? कि मन या शरीर निरंतर कहीं उलझा है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। तो जो कर रहा है मन, जो कर रहा है चित्त, वो करने से रुके तो नींद आएगी। और इसलिए नींद का संकल्प नहीं लिया जा सकता कि मैं 8 घंटे सोऊंगा। उठने का संकल्प ले सकते हो, क्योंकि उठने के लिए कुछ करना जरूरी है, कहीं प्रयास है। संकल्प वहां जहां प्रयास की जरूरत हो, अ कॉल फॉर एक्शन इज नीडेड। और जहां कुछ करना नहीं है, जहां करना ठहर जाए, जहां कोई प्रयास नहीं है, निष्प्रयास अवस्था के लिए संकल्प काम नहीं करेगा। हाँ, एफर्मेशंस काम कर सकती हैं, क्योंकि एफर्मेशन में कुछ करना नहीं है, तुम एक खास तरह की भाव दशा में धीरे धीरे उतर रहे हो। जस्ट अपने आप को कहना, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। आपने अपने भीतर दोहराया, शरीर उसे सुनता है और शरीर शांत होने लगता है। रोज ध्यान की विधियों में यही तो मैं करवा रहा हूं आपसे। There are a lot of affirmations that are used in meditation techniques. Rightly used, they will take you into a state of meditation. Wrongly used, they will take you in a state of trance like state, which is not meditation. It may be a deep relaxation, but it is not
meditation. So these affirmations also in the hands of the master, they are helpful. अनाड़ी के हाथ में बिल्कुल हथियार की तरह कुछ भी बिगाड़ सकता, कुछ खराब भी कर सकता है. और जो मास्टर्स नहीं है, वेल विशर्स हैं, सो कॉल्ड हीलर्स एंड दिस एंड दैट, they can take you to a state of relaxation, but never into meditation. Remember that. तो ये अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, फिर कभी उसकी चर्चा. तो आगे आपका प्रश्न पढ़ रहा हूँ. मेरी एक मौसी हैं, उनको मैं जब से जानती हूँ तब से उनके कमर में बहुत दर्द रहता है. अब तो दिक्कत बहुत बढ़ गई है और इंसोम्निया इस तरह का कि महीनों नींद नहीं आती उन्हें. तो एक तो दूसरे के फटे में टांग अड़ाना हमें बंद कर देना चाहिए. दूसरे के साथ क्या हो रहा है, कायदे से ये क्वेश्चन अगर पूछना ही है तो मौसी को पूछना चाहिए, ना कि आपको. आई नो, आउट ऑफ योर लव फॉर हर, आउट ऑफ योर gratitude for her, out of your concern for her, you are saying, you are mentioning all this. लेकिन जिसकी समस्या है वो पूछे और अपने शब्दों में पूछे, तो पॉसिबिलिटी है कि बेहतर जवाब उन्हें मिल सकता है. जितने साधन थे, जितने उपाय थे, वो खुद से सीख सकी. आसान प्राणायाम, सही खान पान, एक्यूप्रेशर, सब डिलीजेंटली करती हैं, पर बहुत फर्क नहीं आता. तो ये एक जो बहुत बड़ी भ्रांति है कि मैं खुद से सब कर लूंगा, मैं खुद से सब कर लूंगी, मैं किताब पढ़ के, मैं इधर उधर सुन के मैं सीख जाऊंगी. दिस इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग. ये कोई रेसिपी नहीं है कि ये सब्जी बनानी है तो रेसिपी यूट्यूब पे देख लिया, स्टेप्स देख लिए और घर पे बना ली तो मिलती जुलती एक चीज बन जाएगी. दिस इज नॉट एज सिंपल एज दैट. दिस इज समथिंग सेवियर दैट शी इज गोइंग थ्रू. उनका बैक का जो पेन है, ओनली अ डॉक्टर कैन से व्हाई दैट पेन इज देयर, है ना. और फालतू आलतू के हीलर्स के पास भी मत भटकना, मैं तो कहूँगा. क्योंकि हीलर जो बिना मेडिकल बैकग्राउंड के है, उसको सिर्फ सेशन देना, उसको पैसा कमाना है, उसको अपनी दुकान चलानी है. वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें करेंगे, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग. हीलिंग processes, the non medical healing processes, the energetic healing processes can be a help. Yes, we can never deny that. They can be a help. They can help the person relax, but they are not the treatment. ऐसा समझें कि अगर कमर में कोई मणके खिंचे हुए हैं, अब हीलिंग उन मणकों को ठीक नहीं कर देगी. अगर ट्रैक्शन चाहिए तो ट्रैक्शन चाहिए. अगर कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत है मेडिकल ढंग से, तो वो ज़रूरत है. हाँ, हीलर उस प्रोसेस में मदद कर सकता है, रिलैक्स होने में मदद कर सकता है. हीलिंग इतना मदद कर देगी कि कैसे थोड़ा पेन कम फील हो. हकीकत तो यह है. आज छोटा सा सूत्र मैं आप सबको दे देता हूँ हीलिंग का. देयर इज नो हायर हीलिंग फोर्स देन लव. इसे याद कर लेना आप सब लोग. जो भी कोई समझता है कि वो हीलिंग नहीं जानता, उसे हीलिंग का नहीं पता, या किताबें कुछ पढ़ी और लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड और उसके लिए ये दीक्षा और ये क्लास और ये होना सब जरूरी है. मैं आपको एक बेसिक सूत्र दे देता हूं दैट विल मेक ईच वन ऑफ यू अ हीलर. द हाईएस्ट हीलिंग फोर्स इज लव. जिसे कष्ट है उसे प्रेम दो. कमर में दुखता है, प्यार से हाथ रख दो.
याद दिला दूं आप सबको आपका बचपन। बचपन में चोट लगी होगी कभी ना कभी। सब खेल कूद करते हैं, चोट लगती है। चोट लगी हो, हाथ पे लगी हो, घुटने पे लगी हो, कहीं लगी हो, और बहुत पेन होती है। आप आते हो माँ के पास, अक्सर माँ के पास, पिता बहुत कम, और बताते हो मुझे यहाँ चोट लगी। माँ क्या करती है? प्यार से सहला देती है, फूंक मार देती है। अच्छा चलो मैं फूंक मार देती हूँ। न फूंक हील करती है, न हाथों से सहलाना हील करता है। वो जिस प्यार से फूंक मार रही है, वो जिस प्यार से माँ सहला रही है, दैट इज व्हाट हील्स। लव हील्स, एज सिंपल एज दैट। अनजान व्यक्ति को भी तुम बस प्रेम पूर्वक छू लो। जैसे माँ प्यार से सहला देती वैसा सहला दो। किसी का सर दुख रहा है, बस प्यार से हाथ पे सर रख दो। दो चार गहरी श्वास लेने के लिए बोल दो, एक गहरा विश्राम, और भीतर अपने आप एक हीलिंग शुरू हो जाएगी। फिर आप कह रही हैं कि पिछले महीने से मैंने उन्हें शांतिपूर्वक सोने का संकल्प लेकर योग निद्रा करने को कहा, जिससे 2-4 घंटे नींद आने लगी है। इसलिए हीलिंग में संकल्प शक्ति के उपयोग को समझना चाहती हूँ। पहली बात, आप उनको सोने में मदद कर रहे हो, और वह जो मदद हो रही है वह योग निद्रा की वजह से हो रही है, संकल्प की वजह से नहीं। संकल्प हम कोशिश करें उससे संकल्प शक्ति जग जाएगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उतनी त्वरा से हम संकल्प को जगाते ही नहीं। हाँ, योग निद्रा में कुछ भी नहीं करना, कुछ विजुअलाइजेशन है, और वो भी अगर किसी जानकार के द्वारा दी गई योग निद्रा की प्रोसेस है। अपने ही भीतर किस तरह से ध्यान को किधर से किधर लेके जाना, वो बिल्कुल एफर्मेशंस की तरह काम कर रहा है। आपकी जगह कोई और एफर्म कर रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस को गाइड कर रहा है, ध्यान यहाँ ले जाओ, ध्यान यहाँ ले जाओ, या उसके साथ सुझाव दे रहा है कि पैर शांत हो गए, घुटने शांत विश्राम में चले गए, इत्यादि अनेक अनेक उपाय हैं योग निद्रा के। और धीरे 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 भीतर सब शांत होने लगा और नींद में प्रवेश हो गया। तो योग निद्रा डेफिनेटली हेल्प्स, इज हेल्पिंग हर। संकल्प नहीं, एफर्मेशन विल हेल्प। और आपने कहा हीलिंग में संकल्प शक्ति। हाँ, हीलिंग में संकल्प शक्ति का उपयोग है। नाउ दिस इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, ऑल्दो यू हैव आस्क्ड इट इन द सेम क्वेश्चन, बट इट इज नॉट द सेम थिंग एज व्हाट वी हैव टॉक्ड। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। प्रेम भी ऊर्जा है। ऐसा समझो कि प्रेम ऊर्जा का एक रंग है। गहरे में ऊर्जा है, जैसे पानी है, उसका अपना कोई रंग नहीं है। उस रंग में प्रेम मिला दो तो हम उसे कहते हैं प्रेम ऊर्जा। उस पानी में हम प्रेम का रंग मिला दें तो प्रेम ऊर्जा। उस पानी में हम वासना का रंग मिला दें तो हम कहते हैं सेक्स एनर्जी। उस पानी में हम शुभ का रंग मिला दें तो वह हीलिंग एनर्जी बन सकती है ना? क्या रंग हम मिलाते हैं और फिर क्या दिशा हम उस एनर्जी को देते हैं। सो एक तो ऊर्जा जो शुद्धतम रूप में मौजूद है, उसे कैसे जागरूक करना, कैसे वह जगे, और फिर उसमें कौन सा रंग घोलना, और फिर उसे किस दिशा में बहने के लिए निर्देशित करना। दैट इज व्हाट हीलिंग इज ऑल अबाउट। अवेकन द एनर्जीज,
Mix some love and kindness into it, शुभ into it, शुभ का भाव, उस भाव की मिलावट, और फिर guide it towards the desired direction, and it'll work.